पैसे के ज़्यादातर निर्णय गणित नहीं होते, वो हमारे डर, हमारी उम्मीदें और हमारी कहानियाँ होते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं अभय सिंह और आज हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी की, एक ऐसी किताब जो बताती है कि पैसा कैसे सोचता है और हम क्यों गलत तरीके से उसके पीछे चलते हैं। कहानी से शुरू करते हैं क्योंकि कहानियाँ हमें जकड़ती हैं, समझाती हैं और याद रहती हैं। एक छोटे से कस्बे में दो भाई रहते थे, अजय और विकास। दोनों ने 25 साल की उम्र में एक ही रकम बचाई, 10 लाख। दोनों ने मेहनत की पर रास्ते अलग थे। अजय साधारण जीवन जीता, बचत करता, वक्त के साथ निवेश करता और छोटी छोटी खुशियों में संतुष्ट रहता। विकास ने बड़े रिस्क लिए, महंगी चीज़ें खरीदीं और दिखावे पर जोर दिया। 20 साल बाद नतीजा, अजय ने वित्तीय आज़ादी पा ली, शांत, सुरक्षित, विकल्पों से भरा जीवन। विकास के पास शाइनिंग कारें थी, पर वह हमेशा आर्थिक चिंता में गुम था। यह फर्क सिर्फ नंबर का नहीं था, यह सोच का फर्क था। पहली बड़ी सीख, वेल्थ वह नहीं जो दिखता है। लोग अक्सर मानते हैं बड़े घर, बड़ी गाड़ी, अमीरी, पर असली अमीरी वो है जो आपने अभी खर्च नहीं किया। वो पैसा जो आपकी आज़ादी और विकल्प खरीदता है पर सामने नहीं दिखता। जब आप दिखावे के बजाय बचत और निवेश को प्राथमिकता देते हैं, तो आप वैसा वेल्थ बनाते हैं जो मुश्किल समय में काम आता है, और यही लंबी अवधि की ताकत है। दूसरी सीख, कंपाउंडिंग की ताकत। सोचिए, अगर आप छोटे छोटे हिस्से नियमित रूप से निवेश करें तो समय के साथ वो रकम अपने आप बढ़ती चली जाएगी, जैसे एक छोटा पेड़ जो सालों में बड़ा बनता है। कंपाउंडिंग का रहस्य सिर्फ गणित नहीं, यह धैर्य है। यह मैं आज का सुख छोड़कर कल के लिए थोड़ा बनाऊंगा की आदत है, और यही आदत जीत दिलाती है। तीसरी सीख, लक और रिस्क। हम अक्सर कामयाबी को केवल मेहनत का फल मानते हैं, पर मॉर्गन बताते हैं कि भाग्य का रोल बड़ा होता है, और असफलताओं में भी जोखिम का। एक ही व्यापार में दो लोगों की मेहनत हो सकती है, पर किस्मत से एक को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए और सब कुछ बदल जाए, यह असल में काफ़ी सामान्य बात है। इसलिए निवेश करते समय यह समझना ज़रूरी है कि हम सभी चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते, और अपने प्लान में हमेशा मार्जिन फॉर एरर रखें। चौथी सीख, रीजनेबल बनो, सिर्फ रेशनल नहीं। किताब कहती है कि हम अक्सर बहुत रैशनल बनना चाहेंगे, पर असल ज़िंदगी में रीजनेबल होना ज़रूरी है। मतलब ऐसा निवेश चुनें जिससे आप मानसिक तौर पर सहज हों, भले ही गणित के हिसाब से कोई और विकल्प बेहतर दिखे। अगर आप नींद खो रहे हैं तो वो निवेश आपके लिए नहीं है। पांचवी और बहुत अहम सीख, इनफ यानी कि तुम्हारे लिए काफ़ी क्या है इसे जानो। कई लोग हमेशा और चाहते रह जाते हैं, हर बार नया लक्ष्य बना लेते हैं, पर असली शांति तब मिलती है जब आप तय कर लें कि आपके लिए क्या काफ़ी है, कितने पैसे, किस तरह की आज़ादी। एक सरल अभ्यास, आज एक कागज़ पर लिखिए, मेरे लिए काफ़ी है,
और उस पर ईमानदारी से सोचिए। यह आपकी वित्तीय यात्रा का आधार बन सकता है। छठी सीख, सेविंग रेट की शक्ति। कितना कमाते हैं उससे ज़्यादा मायने रखता है कि कितना बचाते हैं। बचत दर यानी आपकी इनकम का कितना हिस्सा आप बचा रहे हैं, यह आपके वित्तीय भविष्य पर बड़ा असर डालता है। सीधा सा नियम, पहले अपने लिए पे करो, मतलब पहले बचत को ऑटोमेट कर दो, फिर बाकी खर्चे से एडजस्ट करो। इससे आपको अनुशासन मिलेगा और कंपाउंडिंग का फुल लाभ भी। सातवीं सीख, लॉन्ग टाइम हॉरिजॉन यानी लंबी अवधि का नज़रिया। शेयर बाजार और किसी भी निवेश में उतार चढ़ाव आते हैं। जो लोग दिन रात चार्ट देखकर बेचते खरीदते रहते हैं, अक्सर नुकसान उठाते हैं। जिनके पास धैर्य होता है, समय के साथ उनका फायदा होता है। याद रखिए, मार्केट टाइमिंग करने की कोशिश करने से बेहतर है टाइम इन मार्केट बनाए रखना। एक और इंसानी कमजोरी, तुलना और ईर्ष्या। सोशल मीडिया और आसपास के लोग जब चमकते नजर आते हैं तो हम भी वही दिखावा करना चाहने लगते हैं, पर तुलना करने से हमारी प्राथमिकताएं हट जाती हैं। पैसा तब शक्तिशाली होता है जब वो आपको विकल्प और स्वतंत्रता दे, ना कि तब जब वो सिर्फ दिखावे का अंग बन जाए। तो अब जब हमने ये सिद्धांत समझ लिए हैं, आइए इन्हें एक प्रैक्टिकल प्लान में बदलें। 3 सरल कदम जिन्हें आप आज से लागू कर सकते हैं। पहला, अपने इनफ को लिखो, साफ सा ईमानदारी से। यह आपके फैसलों को दिशा देगा। दूसरा, पे योरसेल्फ फर्स्ट। हर महीने एक तय हिस्सा अपने आप बचत या निवेश खाते में भेज दो, आखिर में नहीं, शुरुआत में। तीसरा, सिंपल डाइवर्सिफाइड। सरल और फैला हुआ पोर्टफोलियो रखो और धैर्य के साथ लंबी अवधि के लिए निवेश करो। कुछ सामान्य गलतियां जिनसे बचें और वह आसान उपाय। दिखावे में निवेश मत करो, पहले लक्ष्य और इनफ पर ध्यान दो। तेज लाभ की लालच मत करो, यह अक्सर बड़े जोखिम में बदल जाता है। हर किसी की सलाह ब्लाइंडली मत मानो, अपनी परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लो। जो सबसे बड़ी पूंजी है वह आपकी आज़ादी है। पैसा हमें ना कहने की शक्ति देता है, कठिन विकल्प टालने की आज़ादी देता है और अपने समय के मालिक बनने का मौका देता है। असली लक्ष्य यही होना चाहिए, पैसे को अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना, ना कि उद्देश्य बनाना। अभी एक छोटा चैलेंज, अगले 7 दिनों में अपना इनफ लिखिए और अगले 30 दिनों में अपनी बचत दर में 1 से 3% का इजाफा कीजिए। छोटे कदम बड़ा फर्क लाते हैं। अगर आपने आज तक पैसे को सिर्फ संख्या माना है, एक बार फिर सोचिए, पैसा वह कहानी भी है जो आप खुद अपनी ज़िंदगी के लिए लिखते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपका इनफ क्या है। मैं अभय सिंह फिर मिलूँगा अगली किताब के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, समझते रहिए और अपने पैसे को अपने लिए काम करने दीजिए। नमस्कार।